हेलो बच्चों, आज हम जो कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि z बराबर आर की पावर थीटा होता है। इसका आगे देखते हैं। तो थीटा होगा वो आर्गुमेंट z होगा। आर्गुमेंट z का मतलब कि हमारा एक सिंगल वैल्यू देगा और हम जो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स निकालते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट z। जितनी भी चीजें एक बार पढ़ लो, बाकी क्वेश्चन से आपको क्लियरफाई हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, w बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर प्लस आइटा आर्गुमेंट जेड। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इसका ध्यान रखना। स्मॉल आर्गुमेंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ऑप्शन क्वेश्चन है कि लोग आइटा की पावर 4। हम जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो पावर क्या आ जाएगी आगे, तो 1/4 लोग आयोटा। और इसने कहा कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ ये बताओ, इस आइटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या हम ये नहीं लिख सकते 1/4 log 0 प्लस आयोटा? इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1 0, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो आप मुझे बताओ, टेन इनवर्स y की वैल्यू 1/0, टेन की वैल्यू नोट डिफाइन किस पे होती है, पाई/2। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा पाई/2, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, w बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 प्लस आयोटा। स्मॉल आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट जेड, तो आर्गुमेंट जेड यानी 10 की वैल्यू कितनी आई, पाई/2। ये 0 प्लस 1 यहाँ से कितना आ गया, log 1 प्लस आयोटा पाई/2। और हम जानते हैं log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो ये हो गया पूरा 0। क्या निकल के आएगा, आइटा पाई/2। और हमारा जो ये 1/4 था इसके साथ मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, तो यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, पाई/8। आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, देखो डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, पढ़ लेना। कोई फंक्शन है डी से सी डिफाइंड है। अगर ये कब डिफाइंड है, जो ये डी है डोमेन है, ये किसका सबसेट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स वैल्यू का। डोमेन किसे कहते हैं, कोई भी नॉन इम्पटी सेट हो, जो ओपन भी है, नॉन इम्पटी हो, ओपन हो और कनेक्टेड हो, वो सेट हमेशा डोमेन कहलाएगा। तो क्लियर डेफिनेशन है कि अगर कोई भी सेट नॉन इम्पटी यानी खाली नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए, तो हमेशा वो सेट क्या है, डोमेन में आएगा। तो हम आगे चलते हैं और इसके बाद हम थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, तो लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है कि लिमिट z टू z0 एफ जेड। लिमिट निकालने के लिए आप z से z0 किसी भी पाथ होगा, वो आर्बिट्री कोई भी पाथ हो सकता है। निकालने के लिए आपके पास चार कंडीशन है। अलोंग रियल एक्सिस, अगर आप रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो हम जानते हैं अगर कोई भी पॉइंट रियल एक्सिस पर है तो y इक्वल टू कितना होगा, 0। अगर इमेजिनरी एक्सिस पर है इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 0। और एक पॉइंट दे रखा y इक्वल टू एम एक्स, और तीसरा पॉइंट दे रखा है कि x की पावर m हो या x इक्वल टू y की पावर m हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, m हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन चारों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दो ही निकाल लीजिए, तीन निकाल लीजिए। अगर वैल्यू अलग अलग आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और एक चीज ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट में y इक्वल टू एम एक्स है, अगर m कोई भी सॉल्यूशन करने पर वैल्यू m आ जाती है, अगर सॉल्व करने पर m बचता है, तो हम लिखेंगे कि फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर। और जब भी फंक्शन m पर डिपेंड करेगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उस पॉइंट पर नहीं लिमिट बस, हाँ लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। पॉइंट से हमें कोई इतना वो हल है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको फिर हम सोल्व करते हैं। देखो बेटा, ये मैथमेटिक्स है, विदाउट क्वेश्चन तो कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं।
तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट z टू z0 और mod z अपॉन z, ठीक है। और इसमें साफ कह रखा है कि जो पॉइंट है ना 8 0 पे निकालना है इसकी लिमिट, मतलब z0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, ये इसने कह रखा है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप इसको सिंपल एक ही तरीके में सोल्व कर सकते हैं कि इसको पहले इज्जत से लिख लो, लिमिट z टू 0, z बार z का कॉन्जुगेट है मतलब x माइनस आयोटा वाई, और इस z का मतलब है x प्लस आयोटा वाई। हम किसके अकॉर्डिंग निकाल लें, चलो सबसे इजी है, जब भी आप लिमिट निकालो अलोंग y इक्वल टू एम एक्स निकालें, तो जहां जहां y है एम एक्स रख दो, तो कितना हो जाएगा, लिमिट z टेंड टू 0 x माइनस आयोटा, y की जगह कितना रखेंगे एम एक्स, और x प्लस आयोटा एम एक्स। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, z टेंड टू 0, ऊपर और नीचे से x कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा एम, और नीचे आ जाएगा x कॉमन, तो 1 प्लस आयोटा एम। x x कैंसिल, तो आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन में x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, m बच गया। इसका मतलब वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, m पर, और जब भी वैल्यू m पे डिपेंड करेगी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि जैसे ये इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरे मेथड से देखते हैं इसको, अलो x एक्सिस ले ले, किसी की इच्छा किसी x एक्सिस पे लेंगे तो ले लो, x एक्सिस पे लोगे तो y की वैल्यू 0, तो लिमिट z टेंड टू 0, जहां y है 0 रख दो, तो x बाई एक्स कैंसिल होने पे आ गया 1, ठीक है। अब मेरी इच्छा है कि मैं अलोंग y एक्सिस पे ले ले, जब y एक्सिस पे लेंगे तो x की वैल्यू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट z टेंड टू 0, जहां x है वहां 0 पुट करो, माइनस आयोटा y, नीचे आयोटा y, y से y कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस 1। देखो इस पे वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब अगर हम पाथ चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू भी अलग आ रही है, और जब वैल्यू अलग आएगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ के डाउट होगा कि सर z टेंड टू 0 का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है x y की वैल्यू 0, जब हमने x y 0 x 0 रखा, 0 खत्म, और y की वैल्यू क्या रख देंगे 0। आपके सामने एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, लिमिट z टेंड टू 0 z मॉडुलस ऑफ z, बताओ। सोल्व करने का सिंपल तरीका, ये किसके इक्वल है, ये फंक्शन एफ जेड के इक्वल है ना, ये ध्यान रखना। तो इसकी जब हम लिमिट निकालें, तो लिमिट z टेंड टू 0, मैं सबसे पहले इजी लगता है कि इसको मैं सोल्व करूं, तो हम z को लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई, और मॉडुलस z कितना होता है, अगर मैंने पहले बता रखा है कि मॉडुलस z कितना होता है, हमने इंट्रोडक्शन में इसकी वैल्यू देखी थी, कितनी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब आप चाहो दो पाथ यूज कर सकते हो, बताओ। अब ऐसे एक चीज बताता हूँ बेटा, अगर नीचे कुछ नहीं हो ना तो लिमिट लगभग एग्जिस्ट कर ही जाती है। जैसे आप अलोंग किसके निकालोगे, एक्स एक्सिस के, अगर आप एक्स एक्सिस के अलग निकाल रहे हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, लिमिट z टेंड टू 0, y जहां जहां 0 पुट कर दो x बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, कितना हो जाएगा
एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब है एक्स कोमा वाई बराबर 0। एक्स की जगह 0 रखोगे, आंसर आएगा 0। जब आप अलोंग वाई एक्सिस निकालोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। निकाल लेते हैं, फिर आप कहोगे सर सोल्व करवा दो। तो अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अंदर निकालेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 0। मैं डायरेक्ट इसी में पुट कर रहा हूँ, तो जहां जहां वो है पुट कर दो लिमिट z टेंड टू 0। जहां x से 0 पुट कर दो, यहाँ क्या बचेगा, आयोटा वाई, और वहां 0 पुट करेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, वाई। तो लिमिट टू 0 आयोटा वाई, और यहाँ से वाई आएगा तो वाई का वाई स्क्वायर, और जैसे 0 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 0। तो देखो वैल्यू सेम आ रही, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अगला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में और लिमिट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो तो करनी ही चाहिए, और कॉन्टिन्यूस को उस पॉइंट पे भी इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पर, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो, उस पॉइंट के इक्वल हो जाए जिस पे हम निकाल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, z टेंड टू 0, ये कितना जाएगा 0। हमने छोटे 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर एफ एक्स क्या था, जैसे 2 प्लस एक्स लेते हैं, या 2 लेते हैं, और यहाँ भी ले लेते हैं 2 माइनस 3x, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 है। हमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं, कंटिन्यूस चेक करना था कि 0 पे कंटिन्यूस है नहीं है, तो हम सिंपल करते थे, पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है 2, जहां जहां x से 0 रखो तो ये 0 कितना बचेगा 2, यहाँ 0 कितना बचेगा 2, तीनों जगह वैल्यू सेम आ रही है, मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। वही काम यहाँ करेंगे, लिमिट देखेंगे और उस पॉइंट पर वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं। अगर फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो ये कंडीशन तो होनी चाहिए, कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जहां सामने क्वेश्चन है एफ जेड, ये एफ आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, इक्वल मोड जेड स्क्वायर। ये बताओ कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना है। सेम चीज, लिमिट जेड टेंड टू जेड 0, मोड जेड, मॉडुलस का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम तीनों पाथ पे चेक करेंगे, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और आपको एक चीज दे रखी है कि जो फंक्शन है एफ जेड 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, ये चीज ध्यान रखना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम वैल्यू पुट कराएं, सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करें अलोंग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे तो एक्स का पॉइंट क्या हो गया 0, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट जेड टेंड टू 0, एक्स की जगह 0 वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे 0। सेम टू सेम जब वाई एक्सिस लेंगे तब भी 0 हो जाएगा। मैं अलोंग लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स, तो क्या हो रहा है, लिमिट जेड टेंड टू 0, जहां जहां y है एम एक्स रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिमिट जेड टेंड टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, x कोमा वाई बराबर 0। अगर x की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे पूरा क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और ये 0 है और पॉइंट पर भी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन था f इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, ये क्या है, कंटिन्यूस। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे,
सीआर इक्वेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक इक्वेशन पढ़ेंगे, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इंटायर फंक्शन क्या होता है, उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, इसके आगे आपको सेशन चाहिए नहीं चाहिए, लेक्चर चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट करके बताना। बाकी सिंपल है ये, अगर इनको बड़े प्यार से धीरे धीरे पढ़ा जाए तो इजी, बाकी तो फिर समस्या है।